इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत बार तो 4 नंबर में फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूछ लेता है। कभी कभी तो क्वेश्चन को आपस में मिलाकर 16 मार्क्स में पूछ लेता है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम फंक्शन ऑफ इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देखेंगे। द इंग्लिश लैंग्वेज सर्व्स वेरियस फंक्शन which can broadly classified into the following categories। बहुत सारे फंक्शन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जिसे क्लासिफाइड किया गया है निम्नलिखित कैटेगरीज में। पहला क्या है? कम्युनिकेटिव फंक्शन। इसका पर्पस क्या है? जितना हम पॉइंट में आंसर लिखते हैं बीएड में उतना ही अच्छा माना जाता है, इसलिए हम लोग अपने आंसर को पॉइंट में लिखते हैं। पर्पस क्या होता है? टू शेयर थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिव फंक्शन में कम्युनिकेट करने के काम में आता है। जैसे कि हम अपने थॉट को शेयर करते हैं, आइडियाज को शेयर करते हैं, अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करते हैं और किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं। इस जैसे ही एग्जाम्पल हो गया, कैन यू हेल्प मी विथ दिस असाइनमेंट। क्या आप हेल्प कर सकते हो इस असाइनमेंट में? पेडागोजिकल यूज क्या है? इनकरेजिंग स्टूडेंट टू इंगेज इन डायलॉग। जैसे कि हम बच्चों के क्या, एक टीचर होने के नाते हम बच्चों को क्या हेल्प कर सकते हैं? इंगेज इन डायलॉग्स, ग्रुप डिस्कशन एंड ओरल प्रेजेंटेशन। जैसे हम बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये कम्युनिकेटिव फंक्शन हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? एक्सप्रेसिव फंक्शन। पर्पस क्या है इसका एक्सप्रेसिव फंक्शन का? टू एक्सप्रेस इमोशन, एटीट्यूड और पर्सनल फीलिंग्स। इमोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, एटीट्यूड बतलाते हैं और पर्सनल फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी टू लर्न इंग्लिश। जिससे कोई अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ इंग्लिश सीख करके। पेडागोजिकल यूज क्या है इसका? तो क्रिएटिव राइटिंग, पोएट्री, पर्सनल इशे। जिससे कि हम राइटिंग लिख रहे हैं क्रिएटिव रूप से तो अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। पोएट्री लिख रहे हैं या पोएट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं। डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्शन से मिलकर बना है। अगर किसी चीज में डायरेक्शन दिया जाता है तो उसे डायरेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसका पर्पस क्या है? टू इंस्ट्रक्ट, कमांड और रिक्वेस्ट। ये इंस्ट्रक्ट देने के लिए होता है, कमांड देने के लिए होता है और रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, अगर टीचर बोलता है क्लास में ओपन योर बुक्स टू पेज 10, पेज 10 अपना खोलो, तो ये क्या कर रहा है? बच्चों को डायरेक्शन दे रहा है कि आप ये करो, प्लीज सिट डाउन। तो बच्चे को डायरेक्शन दे रहा है। पेडागोजिकल यूज ने बच्चों के लिए टीचिंग में यूज किया है। टीचिंग इम्पेरेटिव्स, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जो क्लास में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, प्लीज सिट डाउन, वो हो गया हमारा पेडागोजिकल यूज। रोल प्ले एक्टिविटीज। डायरेक्टिव फंक्शन तो हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेटिक फंक्शन। फेटिक फंक्शन क्या है? इसका पर्पस क्या है? टू इस्टेब्लिश और मेंटेन सोशल रिलेशनशिप। इसका यूज सोशल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, हेलो, हाउ आर यू। अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन हो रहा है। पेडागोजिकल यूज। आइस ब्रेकर एक्टिविटीज, ग्रीटिंग्स, स्मॉल टॉक इन लैंग्वेज लर्निंग। अगर हम किसी से स्मॉल टॉक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा इससे जो रिलेशनशिप है अच्छा हो रहा है या बॉन्ड हो रहा है दो लोगों के बीच में। इसे हम फेटिक फंक्शन बोलते हैं। मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन। पर्पस टू टॉक अबाउट द लैंग्वेज इटसेल्फ। एग्जाम्पल, द पास्ट टेंस ऑफ गो इज वेंट टू। अगर हम लैंग्वेज की ही बात करते हैं तो उसे हम मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, द पास्ट टेंस ऑफ गो इज वेंट। पास्ट टेंस क्या होता है? गो का तो वेंट होता है। ये क्या हो गया? लिंग्विस्टिक फंक्शन हो गया, एक लैंग्वेज का फंक्शन हो गया। पेडागोजिकल यूज, ग्रामर लेसन्स, वोकैबुलरी एक्सप्लेनेशन। जो करते हैं ग्रामर्स का कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसमें मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन हो गया, वोकैबुलरी एक्सप्रेशन हो गया। रिफरेंशियल फंक्शन। पर्पस
टू कन्वे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और डिस्क्राइब समथिंग। कन्वे करने के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को और डिस्क्राइब करने के लिए किसी चीज को। एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर हम बच्चों से बता रहे हैं कि सन राइज होता है, जैसे कि जो चीज चेंज नहीं हो सकता है, उससे बतलाने के लिए हम डिफरेंशियल फंक्शन का यूज करते हैं। पेडागोजिकल यूज क्या है? रीडिंग कम्प्रीहेंशन, राइटिंग फैक्चुअल टेक्स्ट, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। जैसे कि एक सब्जेक्ट है दूसरे से इंटीग्रेट करके स्टडी करवाते हैं। एस्थेटिक फंक्शन, पर्पस टू यूज लैंग्वेज आर्टिस्टिकली और क्रिएटिवली। एग्जाम्पल, लिटरेचर, पोयम, स्टोरीज। पेडागोजिकल इसका यूज क्या है? इंट्रोड्यूसिंग ए स्टूडेंट टू इंग्लिश लिटरेचर। इंट्रोड्यूस कराना एक स्टूडेंट को लिटरेचर से। ड्रामेटाइजेशन, स्टोरी टेलिंग से। एक आर्टिस्ट के रूप में किसी चीज को बतलाना ही क्या हो जाता है? एस्थेटिक फंक्शन हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जैसे कि बच्चा खुद करके सीखे, न कि उसे ज्ञान दिया जाए। मीनिंग, स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेट। अगर बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करता है तो अच्छा सीखता है। एप्लीकेशन इसका क्या हो गया? यूज क्या हो गया? यूज एक्टिविटीज लाइक रोल प्लेस। खुद से अपना रोल प्ले में भाग ले, लैंग्वेज गेम्स खेले एंड ग्रुप डिस्कशन करे तो बच्चा बेटर सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मीनिंग, मोटिवेशन इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। अगर एक बच्चे को मोटिवेशन दी जाती है तो बच्चा अच्छी तरह से सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन एंड रिपीटेशन, लैंग्वेज लर्निंग बिगिंस विथ लिसनिंग एंड रिपीटिंग। अगर बच्चा सुनता है और उस चीज को बार बार रिपीट करता है तो वो अच्छा सीखता है। एप्लीकेशन, यूज ऑडियो मॉडल्स, राइम्स एंड डायलॉग्स फॉर प्रैक्टिस। वो ऑडियो मॉडल्स यूज कर सकता है, राइम्स को यूज कर सकता है एंड डायलॉग्स को यूज कर सकता है प्रैक्टिस के लिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, मीनिंग, लैंग्वेज शुड बी लर्न इन नेचुरल सीक्वेंस। नेचुरल सीक्वेंस में लैंग्वेज एक बच्चा सीखता है, लिसनिंग करता है, पहले किसी चीज को सुनता है, फिर बोलता है, फिर रीडिंग करता है उसको, फिर लिखना सीखता है। इस ये जो सीक्वेंस है उसे LSRW के भी नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन इसका क्या है? स्टार्ट विथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग रीडिंग एंड राइटिंग। पहले बच्चा लिसनिंग करता है, उसके बाद बोलता है और उसके बाद रीडिंग करता है और उसके बाद राइटिंग करता है। ये चार क्या है? स्किल है लैंग्वेज के, LSRW। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, रेगुलर प्रैक्टिस बिल्ड फ्लुएंसी। अगर कोई बच्चा डेली मतलब प्रैक्टिस करता है तो क्या होगा? उसका हैबिट का फॉर्मेशन होगा, कोई भी चीज वो इजीली कर पाएगा। एप्लीकेशन से क्या है? इनकरेज डेली स्पीकिंग, मतलब किसी भी बच्चे को इनकरेज करना चाहिए डेली स्पीक करने के लिए, या तो हिंदी हो या तो इंग्लिश हो। रीडिंग अलाउड एंड राइटिंग एक्सरसाइजेज, और राइटिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए ताकि उसका हैंड राइटिंग भी अच्छा हो सके और वो फास्ट में लिख सके। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग, लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन, टीच ग्रामर एंड वोकैबुलरी using stories, conversation and real life examples। रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक बच्चा जो है अच्छी तरह सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीनिंग एवरी स्टूडेंट लर्न्स डिफरेंटली। जो हर एक बच्चा है वो उसके डिफरेंट तरीके होते हैं सीखने के। इसका एप्लीकेशन क्या है? यूज वेरी टीचिंग मेथड टू सूट डिफरेंट लर्नर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स यूज होने चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स यूज होने चाहिए जिसको जिस चीज की जरूरत हो। जैसे कि एक बच्चा ब्लाइंड है, अंधा है, तो उसे क्या दिया जाना चाहिए? उसे मतलब वैसा एड्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो सुन के लिख सके, ऑडिटरी एड्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड यूज, मीनिंग लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड रेगुलरली फॉर मास्टरी। एप्लीकेशन create opportunity for real life communication inside and outside the classroom। चलिए बस इतना ही है।
अपना वीडियो के एंड करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी वीडियो बनाऊं।